हम आज बात करेंगे मॉडल पेपर 9 डेस्क वर्क इंग्लिश क्लास 10। हमने पीछे मॉडल पेपर 8 के अंदर एक सेक्शन बी के लेटर की बात की थी। उसके अंदर हमने देखा था कि जो लेटर था उसमें आपको जिस तरह से इसमें पॉइंट दिए हुए हैं उस तरह से पॉइंट नहीं दिए हुए थे, और इस लेटर के अंदर आपको पॉइंट दिए हुए हैं। और अब तक जो हमने लेटर देखे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द लेटर जो थे वो बधाई संदेश थे, राइट। लेकिन ये वाले जो लेटर हैं ये बधाई संदेश से उल्टा है, यानी हमें यहाँ पे अपने जो भी इसमें दिया हुआ है उसके दुख में शामिल होना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है आपका फॉर्मल। तो मैंने बोला था दो में से एक लेटर आपको दिया हुआ होगा। तो हम सबसे पहले इसको पढ़ करके पता लगाते हैं, और कैसे पता लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमें इसमें पता चलेगा कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। इसमें दिया हुआ है यू मैंने बताया था यू है सेकंड पर्सन, ठीक है। और ये क्वेश्चन के रूप में आपको सेकंड पर्सन देगा, और जब आप आंसर करोगे तो आप बन जाओगे फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ये यू चेंज हो जाएगा आई में, ओके। तो यू आर अनुभूति लिविंग इन अजमेर, एड्रेस दे दिया, मतलब सिटी का नाम दे दिया। योर फ्रेंड आ गया, दैट मीन्स ये दोनों में से क्या होगा, इनफॉर्मल। तो हमें फॉर्मल की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें इनफॉर्मल का देखना। इनफॉर्मल के अंदर हमें क्या लिखने होते हैं, सबसे पहले 3 पॉइंट। अगर फॉर्मल होता तो हमें लिखने होते हैं 5 पॉइंट, ठीक है। तो हम 3 पॉइंट कौन कौन से लिखेंगे, उसके लिए हम इसमें से जानकारी थोड़ी सी इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सिटी का नाम दिया हुआ है, और योर फ्रेंड संसारी का फादर हैज़ डाइड, राइट अ लेटर टू हर expressing deep condolences on the death of her father. You may touch upon the following points. देखो गाइज, ये जो 5 पॉइंट है इनके आंसर करके ही मैं इस लेटर को बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें हमने पहचान लिया ये इनफॉर्मल लेटर है। एक इसमें फ्रेंड का नाम दिया हुआ है और दूसरी फ्रेंड के पिता की क्या हो गई, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो हमें उसके दुख में शामिल होना है, ठीक है। यहाँ पे डिमाइस दिया हुआ है, डिमाइस का मतलब भी क्या होता है, डाइट यानी डेथ ही होती है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अब हम बात करते हैं इसको 3 पॉइंट बना के कैसे लिखते हैं। यहाँ पे सिटी का नाम दिया हुआ है, हम सिटी का नाम वही लेंगे। सबसे पहले हम अपने की के अंदर चेक कर लेते हैं कि इस लेटर को उसने कैसे लिखा है। ये रहा मॉडल पेपर, और यह इसका एड्रेस, ये देखो अजमेर तो उसमें दिया हुआ है तो उसने वही ले लिया। 155 मदर गेट ये इसने इमेजिन किया है, ठीक है। 1 नंबर पे ये आ गया। फिर आगे डेट जिस दिन की लिख रहे हैं वो हो जाएगा 2 नंबर, और 3 नंबर पे आ जाएगा उसका सैल्यूटेशन उसके मित्र का। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने पूरा अपने हिसाब से लिखा है, अपने नॉलेज के हिसाब से, ओके। अब हम इसको अपने तरीके से लिखते हैं, देखते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये रहा वो आंसर। यहाँ पे मैंने लिया है 135B राजनगर, ओके। 135B राजनगर, और राजनगर के अंदर ये अजमेर, यहाँ पे सिटी का नाम दिया हुआ तो ये आ जाएगा 1 नंबर, ठीक है। फिर डेट जिस दिन की हम लिख रहे हैं उस दिन की डेट आ जाएगी, तो 2nd नंबर पे ये आ गया। 3rd नंबर पे आता है आपका डियर संसारी का, ये आपके उसमें फ्रेंड का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम वही लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं इस लेटर के अंदर, आगे इस लेटर का बॉडी पार्ट कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था इसके अंदर ये जो 5 आउटलाइन दी हुई इन्हीं का हम क्या करेंगे, इसमें आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये दिया हुआ है शॉक्ड टू लर्न अबाउट योर फादर्स सैड डिमाइस, ठीक है। सबसे पहले हम इस लाइन का एक सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनाया है, आई, मैंने बोला था यहाँ पे यू दिया हुआ है, यू किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। तो मैंने यहाँ आई ले लिया। आई वॉज डीपली, ये देखो शॉक्ड है ना, शॉक से पहले मैंने किया क्या है, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में बदल दिया क्योंकि मैं आंसर करूँगा अब। तो आई के साथ में इसका पास्ट सिंपल टेंस है, तो आई वॉज डीपली एडवर्ब है। तो आई वॉज डीपली शॉक्ड टू लर्न अबाउट योर फादर्स सैड डिमाइस। आई वॉज डीपली शॉक्ड टू लर्न अबाउट योर फादर्स सैड डिमाइस डेथ, ठीक है। फिर सेकंड लाइन हमारी ही वॉज काइंड एंड जेंटल, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब देखो यहाँ पे 3rd पर्सन कैसे आया, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे यू हैं आप और योर फ्रेंड, मतलब यहाँ पे आप जब यू से आई को ट्रांसफ़र करोगे, यू से
क्योंकि आप लेटर का आंसर करोगे तो आपको यू से आई में ट्रांसफ़र हो जाओगे, ठीक है, सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। और आपकी जो फ्रेंड है वो आपकी क्या रहेगी, सेकंड पर्सन हो जाएगी, ठीक है। और उसके जो पिताजी है वो हो जाएंगे ही माने थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ इसके पिता के लिए आया यानी थर्ड पर्सन है ना। आप अपनी फ्रेंड को बता रहे हो ना कि उसके पिता को, ठीक है। तो उसके पिता की तो डेथ हो गई और उसके पिता की डेथ के ऊपर ही आपको उसके दुख में शामिल होना है, ठीक है। तो हमने ये सेंटेंस ऐसा कैसा लिख दिया, ये देखो, ही वॉज काइंड एंड जेंटल मैन। अब इसमें मैन नहीं दिया हुआ, ऐसी बात है, वो उसके पिता शख्स थे तो हमने मैन लिख दिया है। थर्ड वाली लाइन है लॉ ऑफ नेचर एंड हैज़ टू बी है। चलो इसको भी हम कैसे लिखते हैं, देखो मैन तक आपने देखा, इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड एवरी वन हैज़ टू बी है, ठीक है। सेम लाइन लिख दी हमने सेंटेंस का सब्जेक्ट बना के। ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन मैंने लिखी है, नो वन कैन चेंज इट। ये लॉ ऑफ नेचर यानी एक इंसान का इस दुनिया में आना और जाना क्या है, इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, है ना। और सभी को इसको क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, ठीक है। सो आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, इन वर्ड्स, यानी इसकी जो आपकी फ्रेंड है डियर संसारी का, उसका जो दुख है आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मे गॉड ग्रांट पीस टू हिज सोल, यानी उसके पिता को, ये किसकी बात कर रही है, ये जो अनुभूति है ये संसारिका के फादर की जो आत्मा है उनको ईश्वर क्या दे, शांति दे। देखो सेम टू सेम, गॉड में गिव यू स्ट्रेंथ, है ना। तो इसमें आपको ईश्वर क्या दे, ताकत दे। और मे गॉड ग्रांट पीस टू हिज सोल, और माई ग्रीफ का इसमें लिख दिया। अब इसमें ये वाला जो सेंटेंस है ना, गॉड में गिव यू स्ट्रेंथ, ये हम यहाँ पे एक लाइन इसमें लिख सकते हैं, गॉड ही इसके आगे लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉड में गिव ठीक है। अब इसका जो हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है, जो इसमें 5 पॉइंट इसके दिए हुए थे, जो एग्जामिनर ने हमें दिए हैं 5 पॉइंट, हमने उन्हीं 5 पॉइंट्स को लिखा है। मे गॉड ग्रांट टू मे गॉड ग्रांट पीस टू हिज सोल, गॉड ये रहा, मे गॉड ग्रांट पीस टू हिज सोल, उसके पिता की आत्मा को क्या दे, शांति दे। और गॉड में गिव यू स्ट्रेंथ, और गॉड जो है आपको हिम्मत दे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ऊपर नीचे लिखने से, ठीक है। फिर आ जाएगा विथ डीप सिंपैथी, ये सिंपैथी उसको दे रही है अपने मित्र को, ठीक है। ये सिंसियरली अनुभूति, बड़े ही शॉर्ट तरीके से लिखा है मैंने। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले जो लेटर है उसकी। राइट ए लेटर टू द मंथली मैगजीन इंडिया टुडे न्यू दिल्ली अबाउट द सक्सेसफुल ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम स्माइल बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर द स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। देखो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये लेटर है, ये ना तो किसी में इसमें किसी के दोस्त का या किसी रिश्तेदार का या किसी ऐसे शख्स का इसमें जिक्र नहीं हुआ जिससे हमें ये पता चले कि लेटर क्या होगा, इनफॉर्मल। तो ये लेटर क्या होगा, फॉर्मल है, क्योंकि इसमें इंडिया टुडे का जो मैगज़ीन है उसके ऑथर को, हमें एडिटर को ये लिखना है लेटर, ठीक है। और इसमें हमें बताना है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा जो स्कीम लागू की गई थी स्माइल, एक एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम था, टीचिंग प्रोग्राम, जो बच्चे उसको सीख सकते हैं। यानी ये स्माइल एक टीचिंग प्रोग्राम है जिससे बच्चों को, छोटे जो बच्चे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी इसको लागू करने से। तो ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था, ठीक है, यानी उन्होंने जोर दिया था एजुकेशन को सक्सेसफुल और इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये लेटर फॉर्मल होगा हमारा। तो फॉर्मल लिखने के लिए हमें 5 लाइन चाहिए। अब मैं एक बार ज़रा अपने की के आंसर की बात कर लेता हूँ। ये तो हमारा जो 9th का, जो हमने अभी अपनी फ्रेंड को जो उसमें शॉप के अंदर लिखा था, ठीक है। आप अपनी की के अंदर आराम से इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो मैंने लिखा है और वो जो इसमें लिखा हुआ है आपको बिल्कुल चेंज मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ नीचे वाला जो लेटर है, सेकंड लेटर, जो आप इसमें बिल्कुल देख सकते हो, इसमें बहुत यहाँ से शुरू इसका बॉडी पार्ट, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप कितने बड़े साइज़ पे, कितने बड़े पैमाने पे, मार्जिन पे लिखा हुआ है। अब मैं इसी लेटर को आपको अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ दिखाता हूँ, वो जो किस तरह से मैंने लिखा है, और बिल्कुल एकदम शॉर्ट मैंने लिखा है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं।
अब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है तो वो उसमें से ही लेंगे। अब ये फॉर्मल लेटर है तो इसमें हमें 5 पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट के अंदर इसमें कोई एड्रेस दिया हुआ नहीं है, न्यू दिल्ली दिया हुआ है, ठीक है। यानी न्यू दिल्ली की वो जो इंडिया टुडे जो है ना, वो न्यू दिल्ली का है, तो हम न्यू दिल्ली का एक कॉमन ले लेंगे, जैसे 135B राजनगर न्यू दिल्ली, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर, इसमें दिया हुआ नहीं है एड्रेस, फिर हमने ले लिया। फिर आ गया 2 नंबर पे डेट, 3 नंबर पे जो एडिटर है, एडिटर का इसमें एड्रेस दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखो। क्योंकि मैगज़ीन का जो हम ये जो हम देंगे ना, ये एडिटर को जाएगा बेसिकली। तो एडिटर भी कहाँ का है, राइट रिलेटेड टू द मंथली मैगजीन इंडिया टुडे न्यू दिल्ली, ठीक है। इसमें एड्रेस दिया हुआ है, ये रहा। द एडिटर को लिख रहे हैं, एडिटर किसका है, ये इंडिया टुडे का। और इसका सब्जेक्ट जो है उसमें दिया हुआ है यहाँ पे, आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम स्माइल बाय द एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, फॉर द स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। ये इसमें मैंने इस तरीके से सब्जेक्ट लिखा है, जो है आपका 4 नंबर पे, ये 3 नंबर पे आ गया। फिर यहाँ पे लिख देते हैं सर, ठीक है, ये लिखना भूल गया था मैं। तो ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर पे सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं, और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब जो मैंने इसमें आपको दिखाया था आंसर, आपने एक बार आपने देखा हो तो देखो, वापस दिखा देता हूँ। तो इसमें इतना बड़े रूप में दिया हुआ है। अब मैंने इसको किस तरह से लिखा है, ध्यान से सुनना। आई एम राइटिंग अबाउट राजस्थान स्माइल ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम, या जो भी है, विच इज़ इनिशिएटेड बाय द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जोर दिया था इस एजुकेशन पे या इस प्रोग्राम पे, जो स्माइल नाम है इसका। और इट इज़ फॉर किड्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये बच्चों के लिए है स्पेशली। इट हेल्प देम लर्न ड्यूरिंग टफ टाइम्स, यानी टफ टाइम के समय में वो इससे सीख सकते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़, बहुत आसान है यूज़ करना। मैनी किड्स लर्न वेल, और बहुत सारे बच्चे सीखते भी हैं इससे। दिस प्रोग्राम इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर स्टेट्स। अगर हम इस मॉडल को अगर अपनी स्कूल्स में लागू करेंगे तो ये दूसरे जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए मिसाल बनेगा, यानी एक एग्जाम्पल सेट करेगा। आई होप यू विल राइट अबाउट दिस इंफॉर्मेशन इन योर मैगजीन। मैं आशा करता हूँ कि आप इस इंफॉर्मेशन के बारे में अपनी मैगजीन में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू योर्स ट्रूली किरत खान। नाम दिया हुआ नहीं तो हमने वो ले लिया। तो गाइज आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक स्टोरी है। तो उस स्टोरी को हम शुरू करते हैं बिना देरी के। और इसमें काफ़ी सारे बच्चों को रीडिंग्स में भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करके आपको बताता हूँ, तो आपको इसमें पता लग जाएगा कि कौन से वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। द फॉक्स एंड द क्रो। वंस अ हंग्री फॉक्स वॉज लुकिंग फॉर फूड एवरीवेयर, but to no use. She saw a crow with a bit of bread in its mouth. The fox wanted to get the bit of bread. She thought of a plan. She praised माने प्रशंसा करना, the shape of crow's beak माने होती चोंच, and asked it to sing a sweet song for her. The crow was puffed up on hearing its praise माने प्रशंसा। इट ओपन इट्स माउथ, जैसे उसने अपना मुंह खोला जहाँ गाने के लिए। द बिट ऑफ ब्रेड फेल डाउन फ्रॉम इट्स माउथ, उसके मुंह से नीचे गिर गया। द फॉक्स टुक इट एंड रन अवे। द क्रो रीपेंटेड ऑन इट्स फूली, पछतावा उसे अपनी इस मूर्खता पे उसे पछतावा हुआ। नेवर बिलीव फ्लैटर्स। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है द सीफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। एक गडरिया और एक भेड़िया। भेड़िया और गडरिया की जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है द सीफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है द सीफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। एक गडरिया और एक भेड़िया। देयर वॉज अ सीफर्ड बॉय, ही वॉज एम्प्लॉयड टू गार्ड अ शीप। He guarded the sheep for several days. He got tired of that monotonous work. One day he shouted, "Wolf," as a joke. All the villagers hastened to his help, but they found no wolf there. The boy laughed at them. The villagers got angry. The boy played the same joke again after a few days. Some villagers came running, but some other villagers took no notice. They saw no wolf there. One day, a wolf really came. He shouted, "Wolf, wolf," but the villager took no notice
of sky. The wolf killed many sheep. तो क्या मॉरल है इसका? Nobody trust a liar और once a liar always a liar. ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन जो है, एक पैराग्राफ है, एक विजुअल दिया हुआ है, उस विजुअल के हिसाब से हमें इसमें डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के हिसाब से हमें इसमें कुछ 80 वर्ड्स की कुछ लाइनें बनानी है। और इसमें नेक्स्ट है, डू यू नो द यूज़ ऑफ जॉब एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम और नो रिजल्ट्स। ठीक है। एक हमारा इसमें इंटरनेट के बारे में है, तो चलिए बात करते हैं इन दोनों की। तो पहला है हमारा ये डेंगू मलेरिया, तो ये जाहिर सी बात है हेल्थ से रिलेटेड है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। डिजीजेज, हेल्थ एंड क्लीनिनेस। द गिवन विजुअल एड डिस्प्लेज वाटर borne diseases like dengue, malaria, chikungunya, Zika, viral fever, etc. The visual suggests to drink clean water. It also suggests to keep the surroundings clean. Clean surroundings keep a person healthy and free from diseases. Mosquitoes are born in dirty water and unclean surroundings. They spread these diseases. We still do not have proper treatment for these diseases. Precaution is better than the cure. We should keep our body covered so that the mosquitoes of these diseases may not bite us. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन द क्योर। प्रिकॉशन का मतलब उसका बचाव ही उसका इलाज है, सबसे बेस्ट है, औषधि वही है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट के ऊपर है, रिजल्ट गेट रिजर्वेशन एंड अब्यूज नेट चैट pornography and of internet, write a paragraph in 80 words, ट्रैवलिंग, व्हाट आर द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट आर। हाँ, इसमें इंटरनेट के उपयोग और इंटरनेट के दुरुपयोग दोनों पूछे हैं। तो यूजेज एंड अब्यूजेज यानी नुकसान और फ़ायदे हैं, तो बहुत सारे नुकसान भी हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इंटरनेट हैज़ इट्स यूजेज एंड अब्यूजेज। अब्यूजेज माने नुकसान। इट हैज़ अ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक स्टोरी है, तो उस स्टोरी को हम शुरू करते हैं बिना देरी के। और इसमें काफ़ी सारे बच्चों को रीडिंग्स में भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करके आपको बताता हूँ, तो आपको इसमें पता लग जाएगा कि कौन से वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। द फॉक्स एंड द क्रो। वंस अ हंग्री फॉक्स वॉज लुकिंग फॉर फूड एवरीवेयर but to no use. She saw a crow with a bit of bread in its mouth. The fox wanted to get the bit of bread. She thought of a plan. She praised माने प्रशंसा करना, the shape of crow's beak माने होती चोंच, and asked it to sing a sweet song for her. The crow was puffed up on hearing its praise माने प्रशंसा। It opened its mouth, जैसे उसने अपना मुंह खोला जहाँ गाने के लिए। The bit of bread fell down from its mouth, उसके मुंह से नीचे गिर गया। The fox took it and ran away. The crow repented on its folly. पछतावा उसे अपनी इस मूर्खता पे उसे पछतावा हुआ। Never believe flatters. नेक्स्ट हमारी स्टोरी है द सीफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। एक गडरिया और एक भेड़िया। भेड़िया और गडरिया की जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है द सीफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है द सीफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। एक गडरिया और एक भेड़िया। देयर वॉज अ सीफर्ड बॉय, ही वॉज एम्प्लॉयड टू गार्ड शीप। He guarded the sheep for several days. He got tired of that monotonous work. One day he shouted, "Wolf," as a joke. All the villagers hastened to his help, but they found no wolf there. The boy laughed at them. The villagers got angry. The boy played the same joke again after a few days. Some villagers came running, but some other villagers took no notice. They saw no wolf there. One day, a wolf really came. He shouted, "Wolf, wolf," but the villager took no notice of his cry. The wolf killed many sheep. तो क्या मॉरल है इसका? Nobody trust a liar और once a liar always a liar। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन जो है,
एक पैराग्राफ है, एक विजुअल दिया हुआ है, उस विजुअल के हिसाब से हमें इसमें डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के हिसाब से हमें इसमें कुछ 80 वर्ड्स की कुछ लाइनें बनानी है। और इसमें नेक्स्ट है, डू यू नो द यूज़ ऑफ जॉब एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम और नो रिजल्ट्स। ठीक है, एक हमारा इसमें इंटरनेट के बारे में है, तो चलिए बात करते हैं इन दोनों की। तो पहला है हमारा ये डेंगू मलेरिया, तो ये जाहिर सी बात है हेल्थ से रिलेटेड है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। डिजीज़ेज, हेल्थ एंड क्लीनिनेस। द गिवन विजुअल एड डिस्प्लेज वाटर borne diseases like dengue, malaria, chikungunya, Zika, viral fever, etc. The visual suggests to drink clean water. It also suggests to keep the surroundings clean. Clean surroundings keep a person healthy and free from diseases. Mosquitoes are born in dirty water and unclean surroundings. They spread these diseases. We still do not have proper treatment for these diseases. Precaution is better than the cure. We should keep our body covered so that the mosquitoes of these diseases may not bite us. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन द क्योर। प्रिकॉशन का मतलब उसका बचाव ही उसका इलाज है, सबसे बेस्ट है, औषधि वही है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट के ऊपर है, रिजल्ट गेट रिजर्वेशन एंड अब्यूज नेट चैट pornography एंड ऑफ इंटरनेट राइट पैराग्राफ इन 80 वर्ड्स ट्रैवलिंग व्हाट आर द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट आर। हाँ, इसमें इंटरनेट के उपयोग और इंटरनेट के दुरुपयोग दोनों पूछे हैं। तो यूजेज एंड अब्यूजेज यानी नुकसान और फ़ायदे हैं, तो बहुत सारे नुकसान भी और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इंटरनेट हैज़ इट्स यूजेज एंड अब्यूजेज। अब्यूजेज माने नुकसान। इट हैज़ it is a number of uses. We can access internet for any piece of information about a government department or a private organization. Job inquiries can be assessed by the internet. Online examinations can be taken by using internet. Prominent personalities can be consulted, bills can be paid, exam results can be seen, rail, bus, air reservation can be received, but internet has its abuses too. It may lead to obscenity. Net chat is also harmful. Online fraud, gambling, increased screen time due to it are some of its abuses. तो ये हमारा मॉडल पेपर 9 ख़त्म हो गया, लास्ट बचा है, उसका भी जल्दी वीडियो डाल देंगे।